हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितना भी देवी देवताओं है उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी यूट्यूब फैमिली जितना भी वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब आज फिर से एक बहुत बड़ी दुख भरी शिव चर्चा कथा है। तो कथा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। एक गरीब पति पत्नी, उसका एक बेटा था। तो उसका घर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल से दोनों पति पत्नी के जीवन यापन चल रहा था, बहुत मुश्किल से। बच्चा भी हो गया तो क्या करती, बच्चा को भी खाना पीना नहीं दे पा रही थी। कहाँ से, अपने खुद नहीं खा रहे थे तो दूध भी नहीं उसको हो रहा था। धीरे धीरे बच्चा कुछ दिन के बड़ा हुआ, 8 साल का धीरे धीरे बच्चा हो गया तो खाना तो भी पूर्ति होना चाहिए ना उतना छोटा बच्चा का, तो नहीं हो पा रहा था। तो दोनों पति पत्नी बहुत टेंशन में रहते थे। तो ये बगले में गांव था, वो गांव में बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा। तो वो राजा भी कितना दिन तक शादी किए थे, उनका बाल बच्चा एक को बच्चा हुआ नहीं था, एक बच्चा भी नहीं हुआ था। तो उसका घर एक आया तांत्रिक आया तो कहता है, दिखाया राजा कि मेरा इतना दिन शादी होले हुआ है तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो मेरा कैसे होगा, आप कुछ उपाय कर दीजिए। तांत्रिक से राजा बोला। तो तांत्रिक कहता है कि देखिए आपको बच्चा होगा, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, और वो काम अगर कर पाइएगा तब आपको घर में चिराग आएगा या कोई राजपाट संभालने के लिए, और नहीं तो नहीं आएगा, सोच लीजिए। फिर इसको ऐसा ही रहना पड़ेगा। तब राजा बोलते हैं तांत्रिक से, बताइए बाबा क्या करना पड़ेगा। बच्चा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, बच्चा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा घर अगर नहीं आएगा तो मेरा जो राजपाट है संभालेगा कौन। तब तांत्रिक कहता है कि देखिए आपको एक बच्चा का बलि देना पड़ेगा, एक बच्चा का बलि देना पड़ेगा, तेरा बच्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चा। अब राजा तो सोच में पड़ गया, एक बच्चा का बलि देंगे अपना बच्चा के लिए, तो हम कहाँ से बच्चा लाएं, किसका बच्चा हम बलि देंगे। पर राजा अपना बच्चा के लिए तरसल था कि मेरा भी तो बच्चा की जरूरत है। अब वो क्या करेगा, पूरा गांव में घोषणा करवा दिया कि जो एगो बच्चा देगा उसको हम इतना कुछ देंगे, मतलब धन संपत्ति कुछ देने के लिए वो घोषणा कर दिया राजा कि हम बच्चा को देंगे बलि। अगर जो हमको अपना बच्चा देगा बलि देने के लिए तो हम उसको इतना धन देंगे। पूरा मोहल्ला टोला मतलब पूरा घोषणा करवा दिया। अब क्या हुआ कि ये सुनी कि बच्चा मांग रहा है बलि के लिए, अगर बच्चा बलि के लिए देंगे तो इतना आएगा मेरा घर धन। अब तो भूखल छिछनाल थी। अब माँ कहिए या राक्षसनी कहिए जो भी थी, ये अपना पेट के लिए अपना बच्चा को वो देने के लिए तैयार हो गई कि हमरा ऐसे तो एगो बच्चा है तो खाना तो ढंग से दे नहीं पाते हैं टाइम से, तो क्यों न हम अपने बेटवा को दे दें बलि देने के लिए। इतना हमको धन संपत्ति दे देगा तो हम तो खाएंगे ना, कहाँ जाएंगे, नहीं खाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब ये मन में सोची और चल गई राजा के यहाँ, और राजा से बोली कि राजा साहब मेरा एक ठो बेटा है, हम उसको समय से खाना नहीं दे पाते हैं, तो मेरा बेटा को आप बलि चढ़ा सकते हैं। वो राजा भी तैयार हो गया राजा, क्योंकि उसका भी बेटा की जरूरत था। तब वो जो बच्चा था बहुत संस्कारी बच्चा था, जो गरीब घर में जो पैदा लिया था ये लड़का जो जिसका बलि पड़ता, वो बहुत संस्कारी बच्चा था। बचपन से ही उसको पूजा में भगवान पर बहुत ध्यान लगा रहता था। तब वो जब अपना बच्चा को बोली कि बेटा जिस दिन वो जाता उसको बलि होता, उसका एक दिन पहले
अपना बेटा को कहती है कि बेटा तुम आज जी भर के खा लो, जो जो तुमको खाने मन कर रहा है तुम खाओ, उसके बाद आज के बाद कल तुम खाना नहीं खा पाएगा। लड़का कहता है क्यों नहीं खा पाएंगे माँ? कि नहीं बेटा तुम कल खाना नहीं खा पाएगा, तुम जितना तुमको आज खाना है तुम खाओ, कल तुम खाना नहीं खा पाएगा। बेटा भी तो समझ लिया कि बात का है, आज खाएंगे कल क्यों नहीं खाएंगे, कुछ तो बात है। बोला ठीक माँ। उसका दूसरा दिन आ गया राजा घर से सैनिक सब उसको ले जाने के लिए, और ले जाने लगा कि चलो राजा के घर, आज तुमको बलि पड़ेगा। सैनिक सब बोला बच्चा से क्या चलो हम लोग को साथ राजा के घर, आज तुमको ये आखिरी दिन है, आज तुमको वहाँ बलि पड़ेगा। जो जो चीज़ खाना था खा लिया ना, तुमको आज लास्ट दिन है। बच्चा सुन सुन के रह गया, कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बच्चा सुन चुका था कि बलि हमको देगा तो ढेर सारा संपत्ति मेरे माँ और बाप को मिलेगा। वो लड़का शांत रहा, भगवान गुरुदेव पे ही ध्यान दे रहा था वो, और चुपचाप था। चला गया राजा के यहाँ। राजा के यहाँ गया, जो टाइम था बलि देने के लिए, जब ले गया जहाँ पर बलि पड़ता वहाँ पर ले गया वो लड़का को, और सब खड़ा हो गया उसको बलि देने के लिए। तब वो लड़का कहता है बच्चा कि राजा साहब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रुक जाइए, उसके बाद हमको बलि दे दीजिएगा। राजा बोले क्यों 5 मिनट काहे रुकेंगे, मुहूर्त निकल जा रहा है, जो मुहूर्त में देना है वही मुहूर्त में देंगे। बच्चा बोला 5 मिनट में कुछ मुहूर्त नहीं निकलेगा राजा साहब, थोड़ा सा हमको मिट्टी ला दीजिए और थोड़ा सा हमको पानी ला दीजिए। तो वो राजा भी चुप गया कि मिट्टी क्यों मांग रहा है, पानी क्यों मांग रहा है। फिर राजा ला दिया कि हम, लड़का बोला कि ला दीजिए, तो राजा थोड़ा सा मिट्टी और पानी ला दिया। जब मिट्टी पानी ला दिया तो वो जो लड़का था वो मिट्टी में पानी डाल के मिट्टी गीला किया, और गीला करके सान के और 3 जगह मिट्टी को ऐसे ऐसे करके लम्बो गोल गोल करके वो तीनों जगह रखा, अलग अलग जगह में तीनों को रखा। तब राजा पूछते हैं ये क्या कर रहा है। वो लड़का का किया, 3 गो जो बनाया था 3 गो में 1 गो उठा लिया और हाथ में मसल के और फेंक दिया। फिर दूसरा उठाया, उसको भी हाथ में मसल के और वो भी फेंक दिया। वो जो तीसरा था उसको प्रणाम करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, उसको नहीं फेंका। तब राजा बोलते हैं बच्चा से कि सुनिए, आप मिट्टी का 3 ठो बनाए गोला, 3 ठो में 2 ठो काहे फेंके और 1 ठो क्यों नहीं फेंके, 2 गो मसल के काहे फेंके, 1 गो क्यों नहीं फेंके जो मिट्टी को अब बनाए थे। तब वो लड़का कहता है कि 1 ठो जो हम मसल के फेंके वो मेरा माँ और पिताजी थे, कि वो अपना धन के लिए हमको बलि दे रहे हैं, तो उससे हमको आज लास्ट रिश्ता रहा है, इसीलिए हम उसको मसल के और फेंक दिए, उससे आज मेरा लास्ट रिश्ता है, रिश्ता ख़त्म उससे। और दूसरा जो हम मसल के फेंकें वो आप हैं, जो अपना बेटा के लिए दूसरों को, बेटा को आप बलि दे रहे हैं। अपना बेटा पाने के लिए दूसरा का बेटा को आप बलि दे रहे हैं, अपना सुख और अपना धन देख रहे हैं। तो दूसरा जो फेंके ना वो आप हैं, और जो तीसरा है जो हम नहीं फेंके हैं वो भगवान गुरुदेव हैं। उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आज इस दुनिया में आप हमको लाए हैं, जितना दिन के लिए भी लाए हैं, जितना दिन हमको इस दुनिया में रखें प्रभु, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुश हैं प्रभु, आपसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम इनको नहीं फेंके। ये दुनिया में हमको लाए हैं, आज 8 साल से हम हैं दुनिया में, ये हमको रखे हैं,
तो हम इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं भगवान गुरुदेव को। और जब हम आएंगे अभी दुनिया में, भगवान गुरुदेव के ही शिष्या बन के रहेंगे, उन्हीं को चरणों में रहेंगे। ये बात जब राजा सुने तो बहुत अचंभा होके रह गए। कितना इतना छोटा सा बच्चा को इतना दिमाग कहाँ से आ गया है, इतना बुद्धि कहाँ से आ गया है। ठीक कहता है, हम अपना लालच के कारण से हम दूसरे को बच्चा को मार दे रहे हैं। अपना बच्चा के कारण से, अपना बच्चा के लिए हम दूसरा बच्चा को जान ले रहे हैं। हम तो बहुत बड़ा पापी हैं, निस्वार्थ आदमी हैं। नहीं, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। वो बच्चा से वो राजा हाथ पर जोड़ने लगे और बोले कि नहीं बेटा, नहीं नहीं, हम तुमको बलि नहीं देंगे। जिस बेटा को हम पाने के लिए हम तुमको बलि दे रहे हैं, वो बेटा तू है मेरा, तू मेरा बेटा बन के रहो आज से। ये राजा का जितना भी है राजपाट, वो सब तेरा है बेटा। हमको अब बेटा नहीं चाहिए अपना, तू ही मेरा अपना बेटा है। तेरा जैसा बेटा अब हमको मिलेगा नहीं। हम देख लिए, तेरा सब बेटा ये दुनिया में मिलेगा नहीं, हमको कभी भगवान देंगे नहीं। तू मेरा बेटा है, तू आज से मेरा बेटा बन के रहेगा। और उस लड़का उस घर का बेटा बन गया, उस बड़ा राजा का बेटा। तो देखिए, यही होता है गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के दया। भगवान का भज रहा था, भगवान पर ध्यान कर रहा था, उनका इतना बड़ा ग्रह टल गया। जो था कितना गरीब घर का बेटा बन गया राजा का बेटा। तो यही कहते हैं कि हे भगवान, धन दौलत रुपया पैसा से ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान जितना देता है उतने से ही खुश रहिए। ऐसा कदम अच्छा बात नहीं रहता है। भगवान की कृपा से देखिए, वो बच्चा का कितना लंबा आयु हो गया, जो बच्चा बलि देने वाला था, बलि पड़ने वाला। तो चलिए, आज का कथा ये वाला कहानी यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।